साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सुरक्षित गर्भपात के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो उन नए दिशा निर्देशों के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के संबंध में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, 9 मार्च 2022 में या 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महिलाओं एवं लड़कियों के स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित किए जाने के इरादे से गर्भपात देखभाल के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। WHO ने कहा है कि इन नए दिशा निर्देशों की मदद से विश्व भर में प्रतिवर्ष असुरक्षित गर्भपात के 2.5 करोड़ मामलों की रोकथाम की जा सकेगी। इसका उद्देश्य क्या है इन दिशा निर्देशों का? तो यह सुनिश्चित करना कि गर्भवती महिलाओं को गर्भपात से संबंधित देखभाल के सभी चरणों अर्थात गर्भपात से पहले, गर्भपात के दौरान और गर्भपात के बाद देखभाल में स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि सेवा वितरण समान रूप से और बिना किसी भेदभाव के गर्भपात कराने वाली महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा करें। अब WHO द्वारा जो जारी मुख्य दिशा निर्देश उन दिशा निर्देशों को देखते हैं। तो पहला, गर्भपात को पूरी तरह से गैर आपराधिक बनाना। ठीक है। दूसरा, ऐसे कानूनों और विनियमों से बचना जो गर्भपात को गर्भधारण की अवधि के आधार पर प्रतिबंधित करते हों। तीसरा, बेहतर सूचना और परामर्श सुविधा तक पहुंच प्रदान करना। चौथा, गर्भपात के लिए प्रतीक्षा अवधि को अनिवार्य न करना। पांचवा, किसी अन्य व्यक्ति, निकाय या संस्था की अनुमति का इंतजार किए बिना महिला के अनुरोध पर गर्भपात की सुविधा उपलब्ध कराना। तो ये इसके कुछ मुख्य दिशा निर्देश हैं। अब बात करते हैं गर्भपात के बारे में कुछ आंकड़ों की। तो देखिए, पूरे विश्व में लगभग 45% गर्भपात जो है असुरक्षित तरीकों से कराए जाते हैं। इसमें से या इनमें 97% असुरक्षित गर्भपात जो है विकासशील देशों जैसे भारत जैसे विकासशील देशों में कराए जाते हैं। यहाँ पे भारत को हमने विकासशील देश के रूप में एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि जैसे भारत आपका विकासशील देश है। ठीक है। असुरक्षित गर्भपात कई लड़कियों, महिलाओं और माताओं की मृत्यु तथा बीमार पड़ने का एक प्रमुख कारण है। हालांकि यह रोका जा सकता है। असुरक्षित गर्भपात निम्न के लिए उत्तरदायी हो सकता है। किसके लिए? पहला, यह महिलाओं में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जटिलताओं को जन्म दे सकता है। यह महिलाओं, समुदायों और स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए सामाजिक एवं वित्तीय बोझ का कारण बन सकता है। चौथा, सुरक्षित समय पर कम लागत में और सम्मानजनक तरीके से गर्भपात देखभाल तक पहुंच का अभाव जो है वो लोक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण चिंता और मानवाधिकार का मुद्दा है। अब असुरक्षित गर्भपात के संबंध में जो भारत की इनिशिएटिव है या जो पहले हैं उन पहलों के बारे में बात करें तो पहला है गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021। यह कानून सभी महिलाओं को व्यापक गर्भपात देखभाल सुविधा प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है। दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत RMNCH+A यानी प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यू एंड बॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ कार्यक्रम। यह व्यापक गर्भपात देखभाल सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है। तीसरा जो है आपका वो है सभी राज्यों को व्यापक गर्भपात देखभाल सेवाएं। तो इसका इंग्लिश है कम्प्रिहेंसिव एबॉर्शन केयर सर्विसेज अर्थात CACS और गर्भपात की चिकित्सा पद्धतियों अर्थात मेडिकल मेथड्स ऑफ एबॉर्शंस MMA पर दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कि असुरक्षित गर्भपात के संबंध में भारत द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों ने इन दिशा निर्देशों और इनसे संबंधित फैक्टों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।